ये देखिए मेरे घर की हालत। जब से मेरे घर शरारती मेहमान आए हैं ना, तो मेरे घर की ये हालत है। अभी तो बहुत बेहतर है, किसी किसी टाइम तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें फैली हुई होती है। तो बस आज अच्छा ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ना, उन्होंने ये हमारे दरवाज़े की जाली तोड़ दी है और इसको दिक्के देते थे। ऊपर से हम कुंडी लगा लेते थे तो वो यहाँ दिक्के देते थे ना, तो वो जाली टूट गई है और सारी की सारी निकल गई है। आप ये चेंज करवाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ चुके हैं। यहाँ पे बैठे हुए आराम से, इसके पापा ने आना है आज बच्चों को लेने के लिए और वो आ जाएंगे, तो ये अभी थोड़ी देर तक तैयार होंगे। ये दोनों जा रहे हैं अपने घर, अभी तैयार होंगे। अभी तुमने जाना है साथ? घर जाना है सैफुल्ला? घर जाना है? घर जाना है। कौन सा सैफुल्ला है, तुम्हें पता है मनाल? मुझे तो लगता है ये वाला सैफुल्ला है। एक की लिप्स थोड़ी सी जो मोटी है वो सैफुल्ला है। सैफुल्ला देखा, ये वाला है। हेलो बोलना करने। दोनों एक साथ हो तो फिर थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि कौन सा, एक का चेहरा ज़रा सा मोटा है और एक का पतला। और जब अलग अलग हो तो फिर मुझे पता नहीं चलता कौन सा सैफुल्ला है और कौन सा शाहजहान। क्या देख रहे हो तुम लोग? अब बच्चे थोड़ी देर में निकलने लगे हैं और ये अब तैयार हो गई है ना। मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्या आप लोगों के घर भी इस तरह के कोई बच्चे हैं? ये तो मैं इन बच्चों को देख कर ना मैं हैरान हो जाती हूँ, किस किस्म के बच्चे। मैं अपनी बहन से कह रही हूँ, ये तो बिल्कुल बंदर के बच्चे लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल बंदर है। तो हर जगह ये चढ़ जाते हैं, हर जगह ये चढ़ जाते हैं, खिड़कियों पे चढ़ जाते हैं। मेरे कमरे में शोकेस पड़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा है ना, उसके ऊपर ये दोनों चढ़ गए थे और हर वक्त चढ़ जाते थे। जैसे दरवाज़ा खुला होता था ना, बस ये चढ़ जाते थे। और फिर ऊपर से ना जो सारी तस्वीरें वगैरह पड़ी हुई थी नीचे फेंक दिए, उसके शीशे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। घर में मतलब आधा सामान हमारा टूट चुका है। मैं अपनी बहन से कह रही थी 1 महीना पूरा रह लो ना, तो फिर हमारे घर में कुछ चीज़ तो रहेगी नहीं कि जिस में हम जो है ना रह लें, तो फिर ना हम भी आपके साथ चले जाएंगे। वो इतनी हंस रही थी, कहती हाँ ये सही है, फिर साथ ही चले जाएंगे। इन्होंने कोई चीज़ छोड़नी ना, ये किसी से डरते हैं ना, ये किसी से शर्माते हैं, कुछ भी नहीं है। इतने शरारती है ना। मैं तो जब भी इनको देखती थी कि ये माशाल्लाह से इतनी छोटी सी है, बोल भी नहीं सकते, सही थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। और अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, जल्दी जल्दी से ये बड़े हो जाए, स्कूल जाना शुरू हो जाए, तो चले आधा दिन इसकी मम्मा जो है ना वो आराम सुकून से रह सकेगी। ये देखिए बिल्ली पड़ी हुई है, बच्चे चले गए हैं, घर खाली हो गया, सोना सोना। और बच्चों की वजह से ये भी, ये देखिए ऊपर रखा हुआ है। उनके जाने से पहले सफाई की थी, लेकिन फिर भी ये हाल है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ऊपर आई हुई हूँ। मैं सोच रही थी कि चले पौधे चेक करती हूँ, देखती हूँ। तो मेरे पौधे जो है ना बहुत प्यासे हैं, पानी नहीं लगाया हुआ। कल भी नहीं लगाया था ना पानी, और काफ़ी धूप तेज़ हो गई है। इर्द गिर्द बारिश हो रही है, हमारी तरफ नहीं हुई बारिश। और बच्चे स्कूल गए थे तो बच्चे कह रहे थे हमारे स्कूल की तरफ बारिश हो रही थी, लेकिन हमारे घर की तरफ नहीं हुई। अजीब बात है ना। तो काफ़ी जो है ना गर्मी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, मौसम अच्छा है। आसपास बारिश ही हुई है तो हवा ठंडी हो गई है, लेकिन फिर भी गर्मी तो फिर भी है, धूप तेज़ है ना, तो इसलिए पौधे ना काफ़ी प्यासे हुए हुए। और आज जो है ना मेरी बहन आई हुई थी, तो आज वो चली गई है और अभी थोड़ी देर पहले गई है। तो बच्चे भी ट्यूशन चले गए, मैंने सोचा चले मैं जाके पौधे चेक कर लूँ। और जब आई हूँ तो वाकई उनको पानी की ज़रूरत है, तो उनको पानी देती हूँ। लेकिन मैंने सोचा अभी मैंने वीडियो कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी ना, तो मैं सोच रही थी कि चले अपने फ्रेंड्स के साथ भी मिल लूँ, दुआ सलाम कर लूँ, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। हाँ, बच्चे बीमार थे, उसके बाद मेरी ख़ुद भी तबीयत ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बिल्कुल भी ना वीडियो नहीं बना सकी मैं, हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल उठने की भी।
तो वीडियो मैं सोच रही थी कि चले आज छुट्टी कर लेते हैं, आराम करने का सोचा था। घर के काम काज तो होती है साथ में, लेकिन वीडियो का काम ज़्यादा होता है, घर के कामों से भी वीडियो का काम ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी। और आज तो चले, मेहमान भी चले गए, 2 शरारती जो छोटे छोटे बच्चे थे ना मेरे भांजे, तो बस उनके साथ आदी हो गए थे। घर जो है ना बिल्कुल सुना सुना हो गया। वो चले गए घर, और उसके जो पापा लेने आए थे तो वो चले गए हैं, और अब बच्चे भी चले गए ट्यूशन, और मैं फिर से अकेली रह गई। तो अभी मैंने असर की नमाज पढ़ी है और बस सीधा ऊपर आ गई हूँ कि चले मैं पानी लगा लेती हूँ। कामों में बिजी हो जाती हूँ तो फिर रह जाता है, तो फिर ना मैं भूल जाती हूँ। तो कल तक फिर ये मज़ीद प्यासे हो जाएंगे। तो चलिए पानी लगाते हैं। जब मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते रहे कि क्यों नहीं अपलोड किए। तो मैं देखती रही हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं मोबाइल लेके हाथ में तो उनसे बात करूँ, जवाब दूँ। तो बहुत शुक्रिया सबका, देखे हैं मैंने मैसेजेस सबके, तो बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई है कि कोई मुझे भी मिस करता है। तो चलिए जी, खुशी हुई है मुझे। बस आज मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी बेहतर है। कल तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आज बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। दवाई तो मैंने ली है और डॉक्टर के पास मैं नहीं गई हूँ। दवाइयाँ हमेशा घर में पड़ी होती है, तो खुद अपने लिए तो कभी इतना खास नहीं जाती है। अगर बहुत बड़ा मसला ना हो तो फिर नहीं जाती है, लेकिन बच्चों का ये होता है कि मैं डरती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए ना, तो बच्चों को लेके जाती हूँ हमेशा डॉक्टर के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कल तक मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आप सबकी दुआएं भी तो है ना साथ में। तो चलिए जी, पानी लगाते हैं। आज मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है। तो खैर मुकम्मल ठीक नहीं है, लेकिन कुछ बेहतर है। तो मैंने सोचा चलिए पौधों को पानी लगा लेती हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी बातचीत भी कर लेती हूँ। मैं अक्सर सोचती हूँ ना कि अल्लाह ताला ने औरत को ना, कहते हैं औरत तो बड़ी नाजुक मखलूक है, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को ना बहुत मज़बूत बनाया है। वो इसलिए क्योंकि औरत जितने काम करती है ना, इतने मर्द भी करते हैं काम, बाहर के काम करते हैं। मर्द बाहर के ड्यूटी पे जाते हैं, जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं बाहर जॉब करके मैं ड्यूटी करके आया हूँ, तो मुझे कोई तंग ना करे। तो होते हैं कुछ मर्द होते हैं जो घर आकर भी वो हेल्प करते हैं काम में, लेकिन ज़्यादातर मर्द ऐसे होते हैं जो वो नहीं करते। वो कहते हैं मैं थका हुआ आया हूँ। लेकिन औरत जो होती है ना, वो घर के सारे काम करती हैं। औरत की 24 घंटे की ड्यूटी होती है। जिन औरतों को बाहर जॉब करनी होती है तो उनकी डबल ड्यूटी होती है, मतलब घर को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना और बाहर की जॉब भी करना। लेकिन जो सिर्फ हाउस वाइफ होती है ना, जिसको कहते हैं सिर्फ हाउस वाइफ तो उसके काम इतने ज़्यादा होते हैं कि ये एक औरत को ही पता है, एक औरत जान सकती है और कोई नहीं। मैंने काफ़ी सारे लोगों से ये सुना है कि औरत करती क्या है, औरत के काम ही क्या होते हैं, वो घर में ही तो होती है। लेकिन अगर एक दिन औरत घर के काम से छुट्टी कर लेना तो घर का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। और अगर कोई बाहर से आ जाता है ना, तो साफ पता चलता है कि इस घर में आज औरत नहीं है, या फिर औरत ने छुट्टी की है कामों से, साफ पता चलता है। और अगर एक मर्द पूरा साल भी बाहर रहे ना और कोई आ जाता है तो उनको पता नहीं चलता, उनको महसूस नहीं होता कि इस घर में कोई मर्द है भी कि नहीं है। तो यही हाल होता है। अक्सर ऐसा होता है कि एक जो शौहर होता है वो पोत हो जाए तो उसके बच्चे जो है ना, माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों को संभाल सकती है हमेशा। हाँ, उनकी ज़िंदगी में चेंजिंग ज़रूर आ जाती है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से अपने बच्चों को पाल लेती हैं, खाना भी खिलाती हैं, हर किस्म की ज़रूरियात बच्चों को पूरी करती हैं। वो चाहे जो भी करे, वो मेहनत मजदूरी करे, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल रखती है और किसी की चीज़ की कमी नहीं होने देती, कोशिश करती है अपनी तरफ से। लेकिन अगर एक माँ मर जाती है ना, तो ऐसा लगता है ना कि बस ये बच्चे भी साथ ही मर गए हैं। उनका ना कोई मतलब, बाप तो होता है लेकिन बाप बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, वो ख्याल ही नहीं रख सकता। जैसे कि अभी यहाँ के पंजाबियों का तो तौर तरीके रिवाजों का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ जो पठान है ना, तो अगर माँ जो है ना वो इस दुनिया से चली जाती है तो हर कोई उसको, मर्द को यही कहता है कि जल्दी से शादी कर लो, तुम्हारा घर जो है ना वीरान है, तो कोई है नहीं ख्याल रखने वाला, तो शादी कर लो।
तो बहुत जल्दी जो है ना वो शादी कर लेता है। और एक औरत जो होती है ना, जब वो बेवा हो जाती है तो सारी ज़िंदगी वो अपने छोटे-छोटे, चाहे वो उसके पास ना 2 दिन का ही बच्चा क्यों ना रह जाता है, उसी के साथ वो बैठी रहती हैं और वो नहीं सोचती शादी का। तो यही होता है कि मतलब औरत में और मर्द में यही फ़र्क है। लेकिन फिर भी औरत को ना लोग बहुत बस यही कहते हैं, जिस टाइम मैं ये बात सुनती हूँ ना कि औरत करती क्या है, उसके क्या काम होते हैं, वो क्या करती है, या इतने से ही तो काम होते हैं, ये भी नहीं कर सकती। खैर ये बात मैं भी सुनती हूँ। मैं वो औरत हूँ जो मैं बाहर के काम भी करती हूँ और घर की भी, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे ये कहते हैं जो सालों साल और 4-4 5-5 साल मुझसे मिलते तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे इस बात का ताना ज़रूर देते हैं कि तुम करती क्या हो? घर में ही तो होती हो, और तुमने ज़लालत कहाँ देखी है, ज़लील होना कहाँ देखा है, तुमने ख्वार होना कहाँ देखा है? घर में ही तो होती हो, घर में तुम सिर्फ़ बच्चों का ख़्याल ही तो रखती हो, और तुम करती क्या हो? तो बस अगर एक औरत को मर्द कुछ नहीं दे सकता ना, तो सिर्फ़ 2 लफ्ज़ तो ये बोल सकता है ना कि हाँ वाक़ई तुम बहुत सारे काम करती हो, या तुम अच्छा करती हो जो कर रही हो। मतलब ये भी ना कहे, लेकिन बुरा भला भी ना कहे। तो मेरे ख़्याल से औरत के तक्कन में मज़ीद इज़ाफ़ा नहीं होगा। औरत कामों से नहीं थकती है, लेकिन ये इस तरह के लहजे से ज़रूर थक जाती है। तो चलिए जी, पौधों को मैंने पानी लगा दिया है, और ये मेरे सरसों का साग भी ना काफ़ी बड़ा हो गया है माशाल्लाह। कुछ दिनों बाद इसको तोड़ूँगी और फिर पकाएंगे। सरसों का साग मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। बाकी जो मैंने बीज लगाए थे ना फूलों के, तो अभी वो नहीं निकल आए, पता नहीं क्यों। हो सकता है उसमें अभी कुछ टाइम हो। ये देखिए मेरे फूल कितने मुरझाए हुए, अभी पानी लगा दिया ना, अभी ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर में। ये वाले ना, ये गमला छोटा है ना तो ये बहुत जल्दी मुरझा जाते, और ये वाला गमला बड़ा है तो ये जल्दी नहीं ख़राब होते। ये देखिए ये तरोताज़ा है अभी भी, कितनी खूबसूरत है ना ये मेरे फूल माशाल्लाह। और ये जो है ना, इसमें मिट्टी, गमला छोटा है ना तो मिट्टी कम है, इसलिए ये जल्दी मुरझा जाते हैं। और ये जो मैंने सरसों का साग लगाया हुआ था, देखिए सरसों का साग किस किस ने खाना है। सरसों का साग बहुत सारे लोगों को पसंद होता है ना, मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे दादी को भी बड़ा पसंद था, मैं अपनी दादी के साथ खाती रहती थी, इसलिए मुझे भी साग अब बहुत पसंद है। अपनी दादी के साथ साथ रहती थी, जहाँ जाती थी मैं साथ जाती थी, जो खाती थी मैं साथ खाती थी। तो उसको साग बड़ा ही पसंद था ना, मुझे भी पसंद है। मेरी दादी, हाय वक्त गुज़र जाता है ना, यादें रह जाती है।